आज के इस आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एससी यानी सेल्फ इल्यूमिनेशन क्या है, स्व जनगणना क्या है। जो जनगणना अभी 2027 हो रही है, उसमें भारत सरकार को हमारी क्या क्या जानकारी चाहिए, उस जानकारी को हम खुद अपने से सेल्फ भर सकते हैं। इसको भरने के लिए हमको सबसे पहले गूगल में जा कर के और SE.census.gov.in को लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन करते हैं, इसमें स्टेट का ऑप्शन आता है। जो मेरा स्टेट है, जैसे मेरा स्टेट है बिहार, हमने स्टेट चूज कर लिया। उसके बाद यह कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद इसको वेरीफाई एंड प्रोसेस करेंगे। ठीक है, कैप्चा मेरा यह गलत था। फिर से कैप्चा डालने के बाद देखिए, ये कैप्चा डालने के बाद मेरा ये पेज वेरीफाई हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ लिख रहा है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य के चरण में स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। हम यहाँ फिर नीचे इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर मेरा बिहार का जो स्टेट का ऑप्शन था वो फिल हो गया है। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी आपके फैमिली मेम्बर में जो हेड हैं उनका नाम डाल देना है। ठीक है, नाम डालने के बाद मोबाइल नंबर नीचे डालना है। ईमेल अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया है। लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज हमेशा हिंदी ही सिलेक्ट करना है। मेरा OTP आ गया। OTP डालने के बाद जो मेरा सवाल आएगा हम उसके जवाब को देंगे। जैसे यहाँ बिहार तो स्टेट सिलेक्ट है, उसके बाद हमको ज़िला सिलेक्ट करना है, कौन सा मेरा ज़िला है। तो मेरा ज़िला है सारण। हम यहाँ सारण सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद पिन कोड कह रहा है, पिन कोड यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ ग्राम यानी गांव का नाम लिखना है। लैंडमार्क हो गया मेरा। सहेजे और आगे बढ़े। फिर यहाँ पर स्थान की पुष्टि करें में फिर हाँ कर देना है। ये मेरा फिर दूसरा स्टेप, टोटल 6 स्टेप है। 6 स्टेप में दूसरा स्टेप है जनगणना घर का विवरण डालना है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है। मिट्टी है, लकड़ी बाँस है, पक्का ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोज़ेक है या फर्श में टाइल लगा हुआ है या कोई अन्य है। तो हम यहाँ पर सीमेंट कर देते हैं। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी जो आपका दीवार बना हुआ है वो किस चीज़ का है। घास फूस का बना हुआ है या प्लास्टिक पॉलीथीन का है। मिट्टी है, कच्ची ईंट है, लकड़ी का है, पत्थर मसाला गाढ़ा का है, पत्थर मसाला गाढ़ा का है, GI का बना हुआ है एस्बेस्टस वाला या पक्की ईंट का है
या कंक्रीट का या कोई अन्य है। तो हम यहाँ पे पक्की ईंट क्लिक करेंगे। जनगणना मकान व छत में प्रयुक्त क्या है, छत किसका बना होता है, आपका बना हुआ है, उसमें हम फिर यहाँ पे कंक्रीट। जनगणना मकान की स्थिति कैसा है, रहने योग्य है या अच्छा है या जीर्णोन्मुख है, तो हम यहाँ इसको अच्छा कर देते हैं। फिर हम सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। फिर क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या हम यहाँ 13 डाल देते हैं। परिवार के मुखिया का नाम तो आ गया है। परिवार मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा, अच्छा, यानी हिंदी में यहाँ पे नाम लिखना है। परिवार में मुखिया का लिंग पुरुष हो गया। अब किस कैटेगरी से आते हैं, अगर अनुसूचित जाति हैं तो अनुसूचित जाति में टिक करेंगे, या अनुसूचित जनजाति हैं तो उसमें करेंगे, या इस दोनों को छोड़कर जो भी है तो अन्य में टिक करेंगे। इसके बाद इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी ये मकान कैसा है, आपका है या किराए पर है, या किराया का एवं कोई अपना मकान नहीं, तो हम अपना मकान पर टिक कर देते हैं। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या में 4 डाल देते हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 3 डाल देंगे। फिर उसके बाद फिर सहेजे और आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे कह रहा है क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ हाँ करते हैं। हाँ करने के बाद फिर चौथा स्टेप में परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल का स्रोत क्या है, तो पेयजल के लिए हैंडपंप है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या फिर दूर है, तो परिसर के अंदर करते हैं। प्रकाश का स्रोत क्या है, तो बिजली है। शौचालय की सुलभता है या नहीं है, केवल परिवार के उपयोग के लिए है, अन्य परिवारों के साथ साझे के में है या सार्वजनिक है, तो हम लोग केवल परिवार के उपयोग के लिए करते हैं। खुले में अगर शौचालय है तो हाँ वाले में करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं वाले में करेंगे। शौचालय का प्रकार फ्लैश या पॉवर फ्लैश शौचालय निम्न से जुड़े हैं। पावर सीवर पद्धति है या सेप्टिक टैंक है या अन्य कोई है, ठीक है। अगर आपका अच्छा बना हुआ है तो हम यहाँ पे सेप्टिक टैंक पे लगा देते हैं, या फिर 2 गड्ढा बना करके अगर आप बनाए हैं तो फिर हम नीचे वाले में क्लिक करेंगे। एकल गड्ढा वाला है तो हम उसके नीचे वाले में टिक करेंगे। सर्विस शौचालय है तो उसके लिए अलग टिक करेंगे। गंदे पानी की निकासी से जुड़ी किससे जुड़ी हुई है, यानी जो आपका गंदा पानी है वो कहाँ जाता है, खुली नाला में जाता है या ढका हुआ नाला में जाता है। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान सुविधा है कि नहीं, यानी वॉशरूम आपका अंदर है या फिर कहीं बाहर पानी यूज़ करते हैं, या छत के बिना अहाता, तो हम यहाँ हाँ में करते हैं। स्नान गृह, रसोई में एलपीजी का कनेक्शन आपके पास है या नहीं है, अगर है तो हाँ में करेंगे, नहीं है तो नहीं में करेंगे। घर के भीतर खाना पकाते समय परंतु रसोई घर में नहीं, यानी घर के भीतर पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं पकाते हैं। उसके लिए है खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, नहीं। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन, कौन सा ईंधन आप यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ एलपीजी करेंगे। फिर हम सहेजे और आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे। कह रहा है क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो हाँ करेंगे। इसके बाद 5वें स्टेप में कह रहा है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्ति, यानी रेडियो आपके पास या ट्रांजिस्टर है या नहीं, क्या है, तो हम यहाँ पर परंपरागत रेडियो में नहीं करेंगे,
मोबाइल स्मार्टफोन में कर देंगे। ठीक है। टेलीविज़न क्या है, डीटीएच है, दूरदर्शन है या कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो हम यहाँ पे कोई नहीं पे करेंगे। इंटरनेट सुविधा क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर है या मोबाइल स्मार्टफोन, यानी आप इंटरनेट सुविधा किससे यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे मोबाइल स्मार्टफोन पे टिक करते हैं। लैपटॉप अगर आपके पास है या नहीं है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। टेलीफोन या मोबाइल स्मार्टफोन है तो हाँ पर करेंगे, या फिर केवल अगर मोबाइल फ़ोन है तो यहाँ स्मार्टफोन पे हम क्लिक करेंगे। साइकिल या स्कूटर या साइकिल मोटरसाइकिल दोनों हैं तो हम यहाँ पे दोनों करेंगे। कार जीप नहीं है तो नहीं पे करेंगे, अगर है तो हाँ पे करेंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी आप लोग कौन कौन अनाज यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती है उसी को हम लोग लेते हैं। तो सामान्यतः हम लोग ज़्यादा गेहूं का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो पहले हम डाले थे वो नंबर आ गया है। फिर हम नीचे सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद मेरा पुनरावलोकन पंजीकरण, यानी जो हम पहले डाटा डाले थे, स्थान का विवरण, जनगणना घर का विवरण, फिर परिवार के मुखिया संबंधी विवरण, फिर परिसंपत्ति सुविधा, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्ति जो है उसका विवरण, हम यहाँ पे फिर इसको पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। कह रहा अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम यहाँ हाँ करेंगे। जैसे ही हम हाँ करते हैं, एक मेरा SE नंबर, SE ID जनरेट होता है। जैसे ही कोई भी जनगणना करने वाले जनगणना कर्मी अगर आपके पास आते हैं तो वो आपसे पहला सवाल ये पूछेंगे, क्या आपने SE यानी सेल्फ इन्यूमरेशन किया है। तो अगर आप कर लिए हैं तो कहेंगे कि हाँ हम कर लिए हैं, तो वो फिर कहेंगे कि आप अपना SE ID बताइए। तो यही SE ID जो है उसको बता देना है।